नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे एरिस्टोटल बायोलॉजी साइंस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कक्षा 11वीं एवं 12वीं बायोलॉजी विषय के महत्वपूर्ण एवं संपूर्ण चैप्टर वाइज क्वेश्चनों के अध्ययन के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं पास में जो घंटी का आइकन है उसे भी दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले एवं जल्दी मिल सके। दोस्तों, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वह है निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन पश्चात होने वाली घटनाएं, यानी निषेचन के बाद में पुष्प के अंदर कौन कौन सी घटनाएं होती है उनके बारे में हमें अध्ययन करना है। दोस्तों, अगर आपने इससे पहले हमारा निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन किससे कहते हैं इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें हमने आपको निषेचन के बारे में कुछ बताया है, यानी निषेचन किसे कहते हैं उसके बारे में दिखाया गया है। दोस्तों, जो आज का हमारा क्वेश्चन है निषेचन पश्चात होने वाली घटनाएं, इसको पढ़ने और समझने से पहले हमें निषेचन की परिभाषा को समझना जरूरी है। तो सबसे पहले हम निषेचन की परिभाषा को समझते हैं, उसके बाद में हम निषेचन के बाद में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको स्लाइड में दिख रहा है, हमें फ़िलहाल में समझना है कि निषेचन किसे कहते हैं, यानी निषेचन की परिभाषा क्या है। दोस्तों, जब निषेचन क्रिया होती है तो उसके लिए दो जीव की आवश्यकता होती है, यानी नर व मादा। ठीक है, नर भाग से अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा नर युग्मक का निर्माण होता है और मादा भाग में भी अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा मादा युग्मक का निर्माण होता है। जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संलयित या फिर संलयन करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में जब मिलते हैं तो युग्मनज यानी जाइगोट का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसी प्रक्रिया को हम निषेचन कहते हैं। ठीक है, तो निषेचन की परिभाषा क्या है? नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन या फिर मिलन को ही निषेचन कहते हैं। निषेचन से युग्मनज का निर्माण होता है और युग्मनज से भ्रूण, और ये भ्रूण आगे जाके संतान या फिर नए बीज या फिर नए पौधे में विकसित हो जाता है। तो इस तरह से आपको निषेचन के बारे में ध्यान में रखना है। अब हम देखेंगे कि निषेचन के बाद में कौन कौन से परिवर्तन देखने को मिलते हैं। निषेचन के बाद पुष्प के विभिन्न भागों में निम्न परिवर्तन दिखाई देते हैं, यानी निषेचन होने के बाद में। निषेचन किसको बोलते हैं हम? नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन या मिलन को ही निषेचन कहते हैं। अब निषेचन के बाद में अलग अलग परिवर्तन देखने को मिलते हैं। उसमें जो पहला आपको याद रखना है वह है द्विगुणित जाइगोट। जो बीजांड के अंदर द्विगुणित जाइगोट है वो भ्रूण का निर्माण करता है, जो बीज में अत्यंत सूक्ष्म रूप से मौजूद रहता है। ठीक है, यानी बीजांड के अंदर जो द्विगुणित जाइगोट है उससे भ्रूण का निर्माण होता है। जो भ्रूण है वो बीज में अत्यंत सूक्ष्म रूप से मौजूद रहता है। दोस्तों, आपने जैसे चने का बीज देखा होगा, जब हम चने के बीज को पानी में भिगोते हैं तो कुछ समय बाद वो फूल जाता है। जब उस चने के बीज को हम दो भागों में बांटते हैं तो उसके बीच में कोने पे किनारे पे हमें एक सूक्ष्म संरचना देखने को मिलती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? भ्रूण। ठीक है, उसे ही हम कहते हैं भ्रूण। जो भ्रूण है वो प्रांकुर से, मूलांकुर से और बीज पत्रों से मिलकर बनता है। ठीक है, तो आपको इस तरह पहला पॉइंट याद रखना है कि द्विगुणित जाइगोट भ्रूण का निर्माण करता है। भ्रूण बीज में अत्यंत सूक्ष्म रूप से मौजूद रहता है और जो भ्रूण है वो प्रांकुर, मूलांकुर और बीज पत्रों से मिलकर बनता है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना, त्रिक संलयन, यानी जो बीजांड है, बीजांड के अंदर त्रिसंलयन से बना प्राथमिक एंडोस्पर्म केंद्रक विभाजित होकर भ्रूणपोष बनाता है। ठीक है, जो बीजांड है, जो अंडाशय है, तो उसके अंदर त्रिसंलयन से क्या बनता है? प्राथमिक एंडोस्पर्म केंद्रक। वो विभाजित होकर किसका निर्माण करता है? भ्रूणपोष का। इससे पहले क्या बना था? भ्रूण।
ठीक है। द्वितीयक जाइगोट भ्रूण का निर्माण करता है और त्रिसंलयन से बना प्राथमिक एंडोस्पर्म केंद्रक किसका निर्माण करता है? भ्रूणपोष का। यह विकसित होते हुए भ्रूणों को खाद्य या पोषण प्रदान करने का कार्य करता है, ठीक है। तो जो त्रिसंलयन से बना प्राथमिक एंडोस्पर्म केंद्रक विभाजित होकर क्या बनाता है? भ्रूणपोष। ये भ्रूणपोष क्या करता है कि जो भ्रूण है उसको पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है, भ्रूण के पूर्ण विकसित होने तक, यानी जब भ्रूण पूरी तरह से विकसित हो जाता है तब बीजांडकाय पूर्णतः खत्म हो जाता है। जब भ्रूण पूरी तरह से विकसित हो जाता है तब अधिकतर पौधों में बीजांडकाय पूर्ण तरह से खत्म हो जाता है, लेकिन कुछ पौधों में जैसे पान आदि में यह भ्रूण निर्माण के बाद भी खाद्य प्रदायी पोषक उत्तक के रूप में विद्यमान रहता है, तब इसे परिभ्रूणपोष कहा जाता है, ठीक है। जब भ्रूण पूरी तरह से विकसित हो जाता है, जब बीजांडकाय क्या होता है? पूर्णतः समाप्त हो जाता है, लेकिन कुछ पौधे जैसे पान आदि में ये बीजांडकाय क्या होता है? उपस्थित रहता है, जो खाद्य प्रदायी पोषक उत्तक के रूप में विद्यमान रहता है। चौथा पॉइंट आपको याद रखना है, बाहरी अध्यावरण, यानी जो अंडाशय जो बीजांड है उसमें दो आवरण पाए जाते हैं, एक बाहरी आउटर और दूसरा है आंतरिक यानी इंटर, ठीक है। तो जो बीजांड या फिर अंडाशय के अंदर जो दो आवरण पाए जा रहे हैं, बाहरी अध्यावरण बीज कवच या बीज आवरण और आंतरिक अध्यावरण टैगमेन कहलाता है, ठीक है। ये दोनों मिलकर बीज चोल बनाते हैं। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो बीजांड है उसका बाहरी अध्यावरण और आंतरिक अध्यावरण ये दोनों मिलकर बीज चोल सीड कोट का निर्माण करता है। पांचवा पॉइंट हमें याद रखना है, निषेचन के पश्चात बीजांड जो है, ठीक है, पूरी प्रोसेस किस में संपन्न हो रही? बीजांड के अंदर। तो निषेचन के पश्चात जो बीजांड है वो क्या किस में परिवर्तित हो जाता है? बीज में, यानी जो बीजांड है वो बीज बन जाता है, जबकि जो अंडाशय है यानी निषेचन के बाद अंडाशय फल में रूपांतरित हो जाता है। फल की दीवार फल भित्ति कहलाती है। तो इस तरह से आपको क्या करना है कि निषेचन पश्चात होने वाली जो घटनाएं हैं उनके बारे में याद रखना है। तो सबसे पहली घटना क्या थी कि द्विगुणित जाइगोट किसका निर्माण करता है? भ्रूण का। भ्रूण कहाँ होता है? बीज के अंदर सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या था कि जो त्रिसंलयन से बना प्राथमिक एंडोस्पर्म केंद्रक है वो विभाजित होकर क्या बनाता है? भ्रूणपोष। अब भ्रूणपोष क्या करेगा? उस भ्रूण को पोषण देने का कार्य करता है। तीसरा जो पॉइंट है उसमें जब भ्रूण पूरी तरह से विकसित होता है तो बीजांडकाय पूर्णतः समाप्त हो जाता है, लेकिन कुछ पौधे जैसे पान आदि में ये उपस्थित होता है। चौथा पॉइंट हमें याद रखना है, बाहरी अध्यावरण और आंतरिक अध्यावरण ये दोनों मिलकर बीज चोल यानी सीड कोट का निर्माण करते हैं और निषेचन के बाद में जो बीजांड है, ठीक है, वो बीज में परिवर्तित हो जाता है और जो अंडाशय है वो फल में रूपांतरित या फिर परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह से आपको निषेचन पश्चात होने वाली घटनाओं के बारे में जानकारी या फिर इस क्वेश्चन का आंसर याद रखना है। धन्यवाद।